हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके सम्मुख 12 राशियों का राशिफल जो कि माह जुलाई 2020 से संबंधित है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं और मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जो जातक हैं उन सभी के विषय में अलग अलग चर्चा आपसे अलग अलग राशियों के विषय में करेंगे। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आप मिथुन राशि के जातकों के माह जुलाई 2020 के राशिफल के विषय में चर्चा करें, आपको जो ग्रहों की गोचर में यानी आसमान में जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, संचार कर रहा है और कब उसका राशि परिवर्तन है, ये सारी स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है, जैसा कि हर बार हम आपको बताते ही हैं कि इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका राशिफल हम तैयार करते हैं। तो आइए आपको जानकारी दे देते हैं कि ग्रहों की वर्तमान में स्थिति क्या है। तो मित्रों, जो कि सूर्य ग्रह हैं वर्तमान में अपनी समराशि मिथुन में उनका संचार हो रहा है अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह राहु के साथ। अब आपको बता दें कि ये मिथुन राशि जो है जहां पर इनका संचार चल रहा है सूर्यदेव का, ये आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी कि जिसको हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं और इसको हम लगन भाव भी बोलते हैं, उसी में ही इनका सूर्यदेव का संचार हो रहा है वर्तमान में। लेकिन 16 जुलाई को ये इस राशि से निकलेंगे, यहां से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि मित्रों आपके कुंडली के द्वितीय भाव जिसको हम सेकंड हाउस भी कहते हैं उसमें स्थित है। यह थी सूर्यदेव की स्थिति इस माह। आगे आपसे चर्चा करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। तो मित्रों, इसके विषय में बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह जो है वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं। पूरे माह ये इसी राशि में ही उदय एवं मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। अब मीन राशि कहां पर है आपके कुंडली के? तो मित्रों, मीन राशि जो है वो आपके कुंडली में दशम भाव जिसको हम 10th हाउस भी कहते हैं उसमें ये स्थित है, जहां पर पूरे माह मंगल अपना संचार करेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मिथुन में वक्री एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं और अस्त भी है। लेकिन ये 9 जुलाई को पूर्व में उदय होंगे एवं 12 जुलाई को ये मार्गी भी यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ हो जाएंगे 12 जुलाई को। तथा इस माह के अंत तक इनका संचार इसी राशि में ही होता रहेगा अपने समग्रह राहु के साथ। तथा 15 जुलाई तक इनका जो संचार चलेगा वो अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगा। और ये मिथुन राशि अभी हम आपको बता चुके हैं कि आपके लगन भाव में है जिसको हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं यानी कि प्रथम भाव भी कहते हैं। गुरु बृहस्पति, तो मित्रों गुरु बृहस्पति जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि धनु में ही वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह केतु के साथ। और वक्री अवस्था का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। तो वो उल्टी चाल में अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ संचार कर रहे हैं और ये इनका जो संचार है पूरे माह इस राशि में इसी प्रकार होता रहने वाला है। अब आपको बताना चाहेंगे कि धनु राशि आपके कुंडली में कहां पर स्थित है। तो मित्रों, ये आपके कुंडली के 7th हाउस जिसको हम सप्तम भाव के नाम से भी जानते हैं उसमें स्थित है, जहां पर गुरु बृहस्पति वर्तमान में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह केतु के साथ। शुक्र ग्रह भी अपनी स्वयं की राशि वृषभ में उदय एवं मार्गी अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और ये जो वृषभ राशि है ये आपके कुंडली के 12 भाव जिसको कि हम 12th हाउस के नाम से भी जानते हैं उसमें ये स्थित है। तो ये थी शुक्र ग्रह की स्थिति। आइए अब आगे चर्चा करते हैं आपके साथ शनि ग्रह के विषय में। तो शनि ग्रह के विषय में भी जान लेते हैं कि ये भी अपनी स्वयं की राशि मित्रों मकर राशि जो होती है इनकी स्वयं की राशि है उसमें ये वक्री अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल इनकी पूरे माह रहेगी इस अपनी मकर राशि में ही, उसी राशि में ही ये संचार करते रहेंगे मकर में उल्टी चाल। आगे चर्चा करते हैं राहु ग्रह की। तो मित्रों, राहु ग्रह जो है वो अपनी सम राशि एवं उच्च राशि मिथुन में ही पूरे माह संचार करते रहेंगे और अपने समग्रह बुध के साथ। तथा 15 जुलाई तक इनका संचार होगा अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। और मिथुन राशि को हम बता चुके हैं आपके कुंडली के लगन भाव में स्थित है। केतु भी अपनी सम एवं उच्च राशि धनु में ही अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और धनु राशि आपको बता चुके हैं कि सप्तम भाव में स्थित है और मकर राशि आपके कुंडली के
अष्टम भाव, जिसको कि हम 8th हाउस के नाम से भी जानते हैं, उसमें स्थित है, जहां पर शनि की जो स्वयं की राशि है ये मकर, उसी में ही संचार शनि का पूरे माह वक्री अवस्था में होता रहेगा। ये भी अब आपको हम जानकारी दे चुके हैं। तो मित्रों, यह जो थी वर्तमान में सभी ग्रहों की स्थिति थी, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। तो आइए अब आपके साथ चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में, और सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, माह जुलाई 2020 में उनके व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। तो मित्रों, इस माह आपके अपने ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है, उसके आधार पर हम आपको यह कह सकते हैं कि इस पूरे माह आपके अपने कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार या फिर व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, बहुत अधिक संघर्ष आपको यहां पर करना पड़ेगा इस माह। ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि यह माह बहुत ही संघर्षशील रहने वाला है आपके लिए, और इस बात को दिमाग से निकालकर कि आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार आपके मन में आता है कि हम बहुत अधिक परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हमें उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होने चाहिए। ये चीज आपको अपने मन से, दिमाग से निकालनी होगी। बस सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि हमें संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। परिणाम परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। हालांकि इस माह के आरंभ से और मध्य तक तो आप अपने कार्यों को लेकर काफी तनावग्रस्त भी रह सकते हैं, लेकिन माह मध्य के उपरांत आपको दिमागी तौर पर निश्चित रूप से आपको सुकून अवश्य ही प्राप्त होगा, तथा आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं वह सभी कार्य बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से पूरे कर पाएंगे। लेकिन उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा रास्ता बिल्कुल भी ना अपनाएं जिसके कारण आपके मान सम्मान में कमी हो। यानी कि कोई गलत ऐसा रास्ता, शॉर्टकट या कोई आप को हम जो कहना चाहते हैं वो यही है कि बिल्कुल सीधा सीधा और उसमें किसी कोई कानून की कोई अड़चन ना पैदा हो। कुछ इस प्रकार से हमारा इशारा है, आपको आप समझ रहे होंगे कि कोई ऐसा रास्ता, गलत रास्ता ना अपनाएं, किसी टेढ़े रास्ते पर चल करके अपने परिणामों को प्राप्त करने की चेष्टा ना करें। सीधे सीधे चलें, पूरे ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्मों को करते चलें, तो आपको आने वाले समय में उसका लाभ भी प्राप्त होगा। बेशक चाहे वर्तमान में ना हो, लेकिन आने वाले समय में उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे आप अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों से भी बहुत ही बुद्धिमानी एवं चतुराई से कार्य लेंगे, और आपकी इस कार्यशैली का प्रभाव आपके सभी सहयोगियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों पर भी पड़ने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पूरे महासंघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। माह के मध्य तक आप इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि किसी को भी कटु वचन बिल्कुल ना बोलें, अन्यथा आपकी छवि धूमिल हो सकती है उसके कारण, तथा आपकी सारी मेहनत पर भी, जो आप मेहनत करेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, उस जो कहते हैं कि किए कराए पर पानी फिर गया, ऐसा ही कुछ आपको महसूस होगा अगर आपने कहीं भी इस तरीके की कोई छोटी मोटी भूल की। तो यह था मित्रों आपके व्यवसाय को लेकर के चर्चा। आगे चर्चा करते हैं आपके वित्तीय स्थिति को लेकर के। तो आइए जानते हैं मित्रों कि इस माह आपकी आय मध्यम रहेगी, धन की स्थिति भी मध्यम रहेगी, लेकिन आप अपने स्वयं के ऊपर विशेष रूप से धन का व्यय करेंगे, और इस माह आप प्रॉपर्टी आदि में भी निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार का भी योग बन रहा है। अचानक आपके बुजुर्गों की संपत्ति में से भी आपको कुछ प्राप्ति होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुख और सुविधाओं का भी लाभ आप इस माह प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंध, आइए प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं कि इस माह आपके प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्ति का योग बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस दिशा में कोई प्रयास करते भी हैं तो ग्रहों की अनुकूल स्थिति ना होने के कारण मित्रों आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में भी कुछ थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, या कह सकते हैं कि तनावपूर्ण हालात बन सकते हैं। पारिवारिक संबंध, माह के मध्य तक तो संबंध आपके अपने परिवार के मध्य कुछ मामूली वैचार, इसको कहते हैं वैचारिक मतभेद, वो उत्पन्न हो सकते हैं। और महामध्य के उपरांत मित्रों पिता पुत्र में कुछ मतभेद बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पिता के साथ कोई वैचारिक मतभेद पैदा ना हो। आप खुद इस बात को लेकर के सचेत रहें। शिक्षा जो छात्र प्राप्त कर रहे हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। आइए, आप अगर इस माह अपनी शिक्षा संबंधित अनुकूल परिणामों की प्राप्ति चाहते हो मित्रों, तो अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर अधिक प्रयास यहाँ पर आपको करने होंगे, अन्यथा आपको परिणामों पर इसका बुरा प्रभाव भी दिखाई पड़ सकता है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा
सुझाव देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप अपनी शिक्षा को लेकर के ये मान करके चलें कि आपने स्वयं को ही जो भी आप एफर्ट करेंगे उतना ही परिणाम आपके सामने आएगा। तो आपको हम यही इसीलिए सुझाव बार बार दे रहे हैं कि आप गंभीरता पूर्वक अधिक परिश्रम करें अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और उनसे संबंधित परिणाम प्राप्त करने के लिए। संतान, तो इस माह मित्रों संतान का क्या रहने वाला है स्थिति, आइए जानते हैं कि इस माह आपकी संतान चाहे रोजगार को लेकर या फिर अपनी शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर अपने घर से दूर ही रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं तथा आपका व्यय भी उनके ऊपर होगा, यानी आपका व्यय अपनी संतान के ऊपर होने की भी संभावना बन रही है। तो मित्रों यह तो था आपका माह जुलाई 2020 का राशिफल। अब अंत में जो हम उपाय बताया करते हैं हमेशा कि अगर आप उस माह उन छोटे छोटे उपायों को करेंगे तो उसका निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी आपको। तो आइए सर्वप्रथम आपको उपाय बता रहे हैं कि एक तो आप चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, नियमित रूप से चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से आपको करना है। और दूसरा, शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको प्रतिदिन करना है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। और तीसरा, एक मंत्र आपको उच्चारण करके बता रहे हैं, यह मंत्र का आपको जाप कम से कम 1 माला या फिर 3 माला ये भी प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से ये छोटे छोटे 3 उपाय हैं, ये करते हैं अगर आप अपने जीवन में तो इनका लाभ आपको हर क्षेत्र में प्राप्त हो। और मंत्र क्या है वो आपको बता रहे हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। यह है मंत्र मित्रों, इसकी 1 माला या फिर 3 माला प्रतिदिन करिए। इतना काम करिए आप, इतना अगर आप करते हैं उपाय, बहुत सरल उपाय बताए हैं आपको, तो निश्चित रूप से यह माह आपका बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। जो परेशानियां आपके जीवन में आने वाली हैं या जो चल रही हैं उनमें भी निश्चित रूप से कमी आपको महसूस होगी। तो मित्रों, आप जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपको यह राशिफल माह जुलाई 2020 का अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे नए कार्यक्रम के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से समय अनुसार पहुंच सकें और आप उनका लाभ प्राप्त